अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। इंग्लिश मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेसेस हम पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है, लेक्चर 1। अभी लेक्चर नंबर 2 मैं आपको सामने वो वर्ड लेकर आ रहा हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से हम जो है क्या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। अगर अब आपके पास पहले मैंने 6 तक जो है ये फ्रेसेस लिखवा दिए लेक्चर 1 में। 7 से आज शुरू कर रहा हूँ। कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है, कंटिन्यू 50 तक चलेंगे ये हमारे। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, इत्तफाक का इज़हार। जब एग्रीमेंट माने इत्तफाक, एक्सप्रेस माने इज़हार। ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या जो सेंटेंस बोलेंगे, फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, वो कौन कौन सी बातें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट यानी मुत्तफ़िक या इत्तफ़ाक़ का जो है इज़हार। एक्सप्रेस माने इज़हार करना ऐसी हालत में। तो आप क्या कहते बनेंगे, आप क्या होंगे, आई एग्री, मैं राज़ी हूँ, ये यूज़ कर सकते हैं। या ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ऐसी सूरज में दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ये बहुत अच्छा ख्याल है, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है। नेक्स्ट इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक सो टू। टू माने भी, आई थिंक सो टू। आल्सो के माने में इस्तेमाल हुआ टू। आई थिंक सो टू, मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है। जब इत्तेफाक हो जाता है तो उसमें जो इज़हार करना है आपने कोई वर्डों से अपना, तो आप इनमें से कोई ऐसे वर्डों से इस्तेमाल कर दिया तो आप ये इज़हार कर सकते हो, आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो, आई एग्री, मैं मुत्तफ़िक हूँ या मैं राज़ी हूँ। या ये कह सकते हो, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, यानी जिस चीज़ पे इत्तेफाक हो रहा है उसको आप अपने इज़हार कर रहे हो, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है। या ये कह सकते हैं, आई थिंक सो टू, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, ऐसी सूरत में जो आपको बोलना होते हैं उस वक्त हमारे जहन में वर्ड नहीं आते क्या बोलना चाहिए, तो हम ये मैंने 3 वर्ड लिखे, आप इनमें से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। चलें नंबर 8, एक्सप्रेसिंग इजहार होता है डिसएग्रीमेंट। जब किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, वो इत्तफाक ना हो सके, इख्तलाफ राय का इजहार करना हो, तो आप किस तरह करेंगे। इख्तलाफ का इजहार को आप किस तरह बयान कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। या आप ये कह सकते हैं, आई डिसएग्री, आई डिसएग्री, मुझे इख्तलाफ है। आई डिसएग्री, मुझे इख्तलाफ है। या ये कहते हैं, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। या ये भी कहते हैं, मेरा भी यही, मेरा ये कह सकते हैं, मेरी एक मुख्तलिफ राय है। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन मैंने राय, मेरी एक मुख्तलिफ राय है। यानी जब कोई बात पे इत्तफाक ना हो सके तो आप इनमें से कोई सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। या आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डिसएग्री, मैं इख्तलाफ करता हूँ। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, मेरी एक मुख्तलिफ राय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कन्फर्मिंग इंफॉर्मेशन। जब कोई मालूमात की तस्दीक की जा रही हो तो आप वहाँ पे कौन से जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस। जस्ट टू कन्फर्म, यू सेड दैट, जस्ट टू कन्फर्म कॉमा यू सेड दैट, फिर आगे जो भी आपकी बात है वो लिखेंगे। ये वाले जुमले इस्तेमाल उस वक्त आपको याद नहीं आता, इसलिए मैं आपकी 3 जुमले देके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि जस्ट टू कन्फर्म कॉमा यू सेड दैट। सिर्फ तस्दीक के लिए आपने कहा कि अब जो कहा है वो बताए बोलेंगे आप, सिर्फ तस्दीक के लिए। वहाँ कन्फर्मिंग इन्फॉर्मेशन में आप देंगे सिर्फ तस्दीक के लिए, जस्ट टू कन्फर्म यू सेड दैट। या आप ये कह सकते हैं, एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट, फिर आगे जो मैं डैश डाल दिया ना, आगे आप इसके अंदर जो बात करना है, एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट, क्या मैं ये समझने में दुरुस्त हूँ कि, क्या मैं ये समझने में दुरुस्त हूँ कि, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस, या ये कर सकते हैं। या एक और इस तरह इस्तेमाल करते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, तस्दीक करने के लिए क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। ठीक है, ये वो जुमले सेंटेंस होते हैं जो उस सिचुएशन के अंदर आपको बोलना होते हैं, आप लेकिन आपको याद नहीं आ रहे होते।
नेक्स्ट है समराइज इंफॉर्मेशन। मालूमात खुलासा मालूमात जो होती है ना, इंफॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं, जो जब इंफॉर्मेशन समराइज़ कर रहे होते हैं, शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके जुमले कैसे बोले जाते हैं। तो चलें इसके जुमले बनाते हैं। टू समराइज कॉमा व्हाट वी हैव एग्रीड ऑन इज, ये डैश है जानिए, इसके बाद आगे आपका मटेरियल अब चलेगा, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे। टू समराइज व्हाट वी हैव एग्रीड ऑन इज, अब आगे अपना जुमला शुरू कर देंगे। खुलासा करने के लिए, यहाँ तक टू समराइज मैंने खुलासा करने के लिए, जिस पर व्हाट वी हैव एग्रीड, जिस पर हमने इत्तफाक किया है, एग्रीड ऑन इज वो है। अब आगे लिखेंगे वो क्या है, बात बताएंगे किस पे इत्तफाक किया है। या इस तरह लिख सकते हैं इन शॉर्ट, मुख्तसर में, इन शॉर्ट मुख्तसर में, वी नीड टू मुख्तसर में हमें ज़रूरत है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस पे इत्तफाक जो वो आगे लिखेंगे। ये आप समराइज इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करेंगे, उस वक्त ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। सो कॉमा द नेक्स्ट स्टेप्स आर, लिहाजा अगले इक़दाम हैं, ये हैं, लिहाजा अगले इक़दाम ये हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप्स आर, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये वो बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या कौन कौन से जुमले बोल सकते हैं, आप ये जुमले बोल सकते हैं। उस वक्त आपको याद नहीं आते, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होंगे। ऑफिस लैंग्वेज के अंदर ये जुमले बहुत इस्तेमाल होंगे, मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ कामों में। अगर आपको आते होंगे तो आप अच्छे जो है वहाँ पे मुलाजिम कहलाएंगे। एक्सप्रेसिंग अर्जेंसी, जब अर्जेंसी का इज़हार करना हो, आपको अर्जेंसी का इज़हार करना हो तो फिर कैसे करेंगे। उजलत का इज़हार, अर्जेंसी माने उजलत का इज़हार करना हो तो कैसे करेंगे। दिस इज़ अर्जेंट, आप इस तरह कह सकते हैं, दिस इज़ अर्जेंट, ये फौरी है। दिस इज़ अर्जेंट, ये फौरी है। या ये कह सकते हैं, वी नीड टू गेट दिस डन बाई, वी नीड टू गेट दिस डन बाई। आगे जो भी बात है वो जो करवाना चाह रहा है वो, हमें ये काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस डन बाई, हमें काम की ज़रूरत है। वो क्या काम है वो आप आगे मेंशन करेंगे। यही कहते हैं, दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, ये एक अव्वलीन तरजीह है। दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, ये एक अव्वलीन तरजीह है। टॉप माने अव्वलीन, प्रायोरिटी माने तरजीह। दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, ये एक अव्वलीन तरजीह है। जब अर्जेंसी उजलत को बयान करना हो तो वो इस तरह बयान कर सकते हैं, या तो ये दिस इज़ अर्जेंट, या वी नीड टू गेट दिस डन बाई, या दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। लास्ट, आज का लास्ट फ्रेज, एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन। जब तारीफ़ का इज़हार करना हो किसी की तो आप किस तरह करेंगे। तारीफ़ का इज़हार करना हो, आपको तारीफ़ करनी हो किसी चीज़ की, किसी ने काम करके दिखाया तो उस पर तारीफ़ करें, थैंक यू, शुक्रिया। या आप ये कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की तारीफ़ करता हूँ। आई अप्रिशिएट माने तारीफ़ करना, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की तारीफ़ करता हूँ। या इस तरह कहते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, मैं आपकी हिमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, मैं आपकी हिमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए आज के लिए इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर मज़ीद हम करेंगे। ये एक सीरीज़ चलाएंगे 50 सेंटेंस तक, 12 हो गए हैं 2 सेंटेंस में। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर्स भी करें और हमें कमेंट्स भी करें। क्योंकि हमारा इंग्लिश का चैनल है, इसके अंदर हम बुक्स भी पढ़ाते हैं। इसके अंदर हम एग्जामिनेशन सवालात भी हल करते हैं, हमारे बहुत सारे सवालात हल हुए भी हैं, ठीक है। और साथ साथ जब ज़रूरत नहीं होती फिर हम इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लाते हैं, वोकैबुलरी फ्रेजेस की, ताकि आप अपनी इंग्लिश भी दुरुस्त करें। क्योंकि आप ग्रेजुएट करके जाएंगे तो आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। ये सीरीज़ चल रही है हमारी फ्रेजेस की, मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजेस की हमारी सीरीज़ चल रही है।